अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ पुलाव। इसे यखनी पुलाव भी कहते हैं। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा बीफ पुलाव बना सकेंगे। तो इसके लिए हमें बॉइल्ड बीफ, टमाटर का पेस्ट, प्याज, गरम मसाला, धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ये है लहसुन पाउडर, बिरयानी पाउडर, इन दोनों को मैंने मिक्स किया था। ये है बीफ की यखनी जो कि है 2 गिलास। अब हम डालेंगे एक कढ़ाई में तेल और उसमें डालेंगे चॉप्ड की हुई प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर तब्दील होगा। तो उसमें हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ता ऐड करने के बाद हम इसको फिर दोबारा अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। बहुत से लोग साबित डालते हैं, टमाटर को पेस्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे ना टमाटर की पीस अच्छी नहीं लगते। वो जो छिलके से आ जाते हैं ना चावल में, मुझे पसंद नहीं है। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ टमाटर का। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐसे कर लेना। हल्का सा भूनने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच लहसुन और बिरयानी मसाले का मिक्सचर और 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। और फिर डालेंगे हम गरम मसाला। ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। इसको बनाना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल बीफ पुलाव की रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग बीफ को बॉईल करते वक्त बहुत से मसाला जात शामिल करते हैं, लेकिन आप सिंपल तरीके से भी बॉईल कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा जायका आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बीफ पुलाव बनेगा। अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो प्लीज़ कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। जो कि 2 गिलास है। फिर हम ऐड करेंगे इसमें बॉइल्ड बीफ। मैं बहुत डर डर के डाल रही थी, मुझे ये डर था कि कहीं इसका पानी मेरे ऊपर न गिर जाए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जो कि हैं आधा किलो। जब पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा यानी चावल की ऊपर वाली तह नज़र आना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है चावलों को दम पर रखने की बारी आ गई है। दम पर रखने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे मिर्चें और कुछ लीमू और धनिया। ऐड करने के बाद गीले रुमाल से हम दम देंगे। अच्छी तरीके से दम देने के बाद हम इसके ऊपर रख देंगे कोई वज़नी सी चीज़ ताकि इसकी भाप बाहर ना जाए। 15 मिनट तक हम इसको दम पर रखेंगे। 15 मिनट के बाद ये देखें चावल कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक एक चावल इसका नुमायाँ हो रहा है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके लाजमी बताना और दुआओं में याद रखना।
तो जी ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। देखिए कितना गला हुआ गोश्त है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया था। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।